उपचुनाव नजदीक हैं और दोनों ही दल उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ग्वालियर इस समय पूरे प्रदेश में उपचुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव पहले 27 सीटों पर होने थे, लेकिन अब 28 सीटों पर होंगे और इन 28 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में आती हैं। इसलिए दोनों ही दलों के नेताओं का ग्वालियर में जमावड़ा लगा हुआ है। अपने बेतुके और अटपटे बयानों से सरकार को परेशानी में डालने वाली इमरती देवी ने एक बार फिर से अजीब सा बयान दिया और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि अब की बार इमरती देवी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसके साथ ही प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं ग्वालियर की डबरा विधानसभा में भाजपा की संभावित उम्मीदवार इमरती देवी सुमन ने एक अजीब सी बात भी की कि सरकार जिस कलेक्टर को फोन लगाकर बोल देगी वही सीट सरकार की होगी। इस इमरती देवी का भोलापन कहिए या साफ गोई। उन्होंने एक बार फिर बोल दिया कि जो ना जाने कितने इशारे करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार में आने के लिए 27 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ेगी और भाजपा को केवल 8। और आप जानते ही हो कि सरकार और सत्ता में बहुत ताकत होती है और अगर कांग्रेस पूरी 27 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी तो सरकार क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। सत्ता और सरकार में वह शक्ति होती है, जिस कलेक्टर को फोन लगा दिया वही सीट सरकार की होगी। इमरती देवी तो चुनावी मैदान में बिना सोचे समझे बोल गई, पर राजनीति के पंडितों के लिए ये खोज का विषय बन गया कि कहीं बातों बातों में इमरती देवी सुमन सरकार की मंशा तो उजागर नहीं कर रही थी और तो और इमरती देवी के मन में भी उप मुख्यमंत्री बनने का शौक उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इमरती देवी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। जो भी हो, इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार के लिए अपने वक्तव्यों से परेशानी तो खड़ी कर ही रहे हैं। इधर इमरती देवी के बयान देते ही कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार की निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए और शिकायत करते हुए बिना विधायक रहते मंत्री बनाए गए सभी मंत्रियों को हटाए जाने की मांग की है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ ऑफ भारत पुष्टि नहीं करता है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए डबरा से पॉलिटिकल रिपोर्टर राम कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। एक इमरती ऐसी थी कि दिल्ली से बीजेपी की सरकार से इनाम लेके आई थी महिला वाले। हिंदुस्तान के पूरे इंडिया के मंत्री बैठे रहे थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने मुझे इनाम दिया था, मेरे काम पर इनाम दिया था। मैंने मध्य प्रदेश में इतना अच्छा काम किया 1.5 साल, तो मेरा नाम होगा। लेकिन मैं आपसे यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अब की बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। तो आप पंडित जी बैठे हैं, ये रावत जी बैठे हैं, सब बैठे, गुर्जर भी बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कहेंगे जहाँ जाएंगे ता पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन ता जाएंगे ता ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की मंत्री है इमरती देवी, लेकिन तुम लोग ये कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री है। जहाँ खड़े हो जाओगे, कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने पे खड़े हो जाओगे और जो कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली भी नहीं रोक सकता कि भाई अब जाटव मंत्री है, वहाँ की छोड़ दो, जा जान दो का यही मैं आशा लेके आई हूँ कि आप जैसे मुझे जिला पंचायत में आपने पूरा सहयोग दिया था, ऐसे ही मैं आपसे सहयोग मांगने आई हूँ और आप सहयोग देंगे तो मैं अब 62 से जीती थी और मुझे अब क्षेत्र में ऐसा लग रहा कि मैं 1 लाख पार कर जाऊंगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आने को तो सभी आएंगे। मैंने पार्टी बदली नहीं, मैं अपने नेता के साथ गए, लेकिन जो प्रत्याशी आपके पास आएंगे उनसे पूछिए कि तुम कौन कौन सी पार्टी में से आए। पार्टी वाने बदली, लेकिन वाने नेता नहीं बदला। तुम तो अपने नेता बदल के आए और पार्टी बदल के आए। आप तो ये पूछ लेना और फिर ये पूछ लेना कि 1.5 साल में तुमने इमरती देवी को कितने काम दिया। वो मंत्री थी, चाहती तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज और नहर और ये सब करा लेती 1.5 साल में, और अब जब आप दूसरी पार्टी में आई है तो वो करा रही है। तो यही पूछ लेना कितना काम दिया उसने, पार्टी कैसे बदली। तो आपने देखा है, चाहे हम जिला पंचायत में रहे हों, चाहे विधायकी में रहे हों, हमारी तरफ से ना व्यापारी, दुकानदार, अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी समाज और जो अपनी समाज, किसी को मैंने दुखी नहीं रखा।
मैं सिर्फ अपने इस पे चलती हूँ कि भगवान जैसा आगे मुझे बढ़ा रहा है ऐसे मेरी समाज को बढ़ाए और सभी 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने। तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुँह बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं